व्हाट्स अप बच्चा पार्टी, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो और हम लोग आ चुके हैं वीडियो नंबर 2 के साथ ऑन चैप्टर नंबर 8 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन, क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाला चैप्टर। ठीक है। सो वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, एवरेजेस क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स, एक अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी किसे बोला जाता है, अरिथमेटिक मीन और उसके टाइप्स। एंड अरिथमेटिक मीन को हमने देखा था इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज के केस में कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो नंबर 2 में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अरिथमेटिक मीन पॉइंट नंबर 8 के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो सबसे पहला चीज, कंटिन्यूस सीरीज होता क्या है। ठीक है। सो जब कभी भी डेटा फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकता है, तो उस केस में चीजों को कंटिन्यूस सीरीज के थ्रू रिप्रेजेंट करना एक बेटर आइडिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, और 50 बच्चों का मैं वेट कलेक्ट कर रहा हूँ, तो जरूरी थोड़ी है कि हर किसी का वेट एक इंटीजर में होगा। किसी का वेट पॉइंट में भी हो सकता है। तो अगर पॉइंट में होगा, तो इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज के केस में मैं उतना ही ऑब्जर्वेशन को लिखूंगा। तो यहाँ पे बेटर ये होगा कि सर, अगर बच्चों का वेट्स को कलेक्ट कर रहे हो और उनका वेट्स फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकता है, तो आप डेटा को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो सारे बच्चे जिनका वेट 30 से 40 में बिलोंग करता है, वो सारे बच्चे जिनका वेट 40 से 50 बिलोंग करता है, 50 से 60 बिलोंग करता है, 60 से 70 बिलोंग करता है, 70 से 80 बिलोंग करता है, एंड फाइनली 80 से 90 बिलोंग करता है। सो डेटा को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो कितने बच्चे हैं जिनका वेट 30 से 40 बिलोंग करता है। लेट से वैसे कि 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं जिनका वेट 40 से 50। 5 बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं। ठीक है। 7 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, एंड फाइनली एक बच्चा है। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज कंटिन्यूस सीरीज। हम जानने वाले हैं कि इस कंटिन्यूस सीरीज में हम अरिथमेटिक मीन को कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने वीडियो नंबर 1 को अभी तक नहीं देखा, तो डू पॉज एंड वीडियो नंबर 1 को चेकआउट करके आइए, क्योंकि वीडियो नंबर 2 में कंटिन्यूस सीरीज में हम यहाँ पे भी 3 अलग अलग मेथड्स को देखने वाले हैं टू कैलकुलेट कंटिन्यूस सीरीज, टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन यूजिंग द कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला मेथड, जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। ठीक है। द फर्स्ट मेथड दैट वी आर गोना डिस्कस इज द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में एक्स बार को हम कैसे निकालते हैं। एक्स बार को निकाला जाता है यूजिंग द फॉर्मूला एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है। अब मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये एफ का मतलब तो हमें पता ही है, लेकिन ये एम का मतलब क्या होता है। बच्चा, एम का मतलब होता है मिड वैल्यू। ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन को यूज करते हैं एंड यहाँ पे निकालते हैं हम अरिथमेटिक मीन यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। ओके। ये रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहला चीज मेरे को क्या करना है, मेरे को सब क्लासेस का मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू कैसे निकाला जाता है, 30 + 50 डिवाइड बाई 2, विच विल बी हाउ मच, विच विल बी 35। फिर 40 + 50 बाई 2, विच इज 45। फिर 55। फिर 65। फिर 75 एंड फाइनली 85। फिर मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट जो है, फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है समेशन ऑफ एफ एम। मेरे को एक नया कॉलम बनाना है, एफ और एम का। ये दोनों कॉलम्स को मेरे को मल्टीप्लाई करना है। 35 2 जा विल बी 70, 45 5 जा विल बी 225, 55 10 जा विल बी 550, 65 7 जा, 65 7 जा कितना हो जाता है, करीबन 420। ठीक है। एंड मी यूज कैलकुलेटर, बट हम लोग को एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। ठीक है। वी आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर, एंड द टीचर्स कैन यूज द कैलकुलेटर। 65 into 7, so it will become 455. Then 75 into 3 will become 228, and finally 85 into 1 will become 85। और ये सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 70 plus 225 plus 550 plus 455 plus 225 plus 85। सारे नंबर्स को ऐड करने से मेरे पास आ रहा है 1610। नाउ आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एम की जगह हम लिख देंगे 1610, डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ की जगह हम लिख देंगे, ये हो गया आप लोग का 11 एंड 10 20 21 21 और 5 26 28, डिवाइड बाय 28, विच विल गिव यू 57.5। सी, कितना इजी था।
So x bar is 57.5. That is the final answer. ठीक है. सो आई होप आप लोग को डायरेक्ट मेथड समझ में आया हो, क्योंकि मूव करते हैं अब हम स्टेप डिवीजन मेथड की तरफ, सॉरी शॉर्टकट मेथड की तरफ. सो शॉर्टकट मेथड में अरिथमेटिक मीन को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ. ठीक है. अब हम लोग वंडर कर रहे होंगे, सर ए का मतलब हमको पता है, डी का मतलब हमको पता है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट क्यों है? यहाँ पे ये डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है. सो कंटिन्यूस सीरीज में कुछ भी करने से पहले आपको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा. ठीक है. सो यूजिंग द सेम क्वेश्चन लाइक लास्ट टाइम. ठीक है. तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को मिड वैल्यू निकालना है. मिड वैल्यू 35, 45, 55, 65, 75 एंड फाइनली 85. इतने सारे मिड वैल्यूज में से मैं कोई भी एक मिड वैल्यू को पकड़ लूंगा. ठीक है. लेट मी अज्यूम दैट दिस इज माय अज्यूम्ड मीन. सो नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट मेरे को डेविएशन निकालना है. डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार आपको बोला गया था, लेकिन यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा एम माइनस एक्स बार. एंड सॉरी, नॉट एक्स बार, इट इज ए. x minus a नहीं m minus a. So 35 minus 55 will become minus 20. Then minus 10. Then 0. Then 10. Then 20. And finally 30. So एक बार हमने डेविएशन निकाल लिया, तो नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, मेरे को एफ डी निकालना है. मतलब ये दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा. सो 2 इंटू माइनस 20 विल बिकम माइनस 40, माइनस 50, 0, 70, 60 एंड फाइनली 30. और ये सबको ऐड कर देंगे. सो 160 माइनस 90 विल गिव यू 70. सो नाउ आई हैव एवरीथिंग टू यूज द फॉर्मूला. ठीक है. समीशन ऑफ एफ पिछले वाले क्वेश्चन में कितना आया था, 28 आया था, तो उसको ही लिख देते हैं. सो फॉर्मूला के हिसाब से एक्स बार क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन जो कि 55 है, प्लस समीशन ऑफ एफ डी जो कि है 70 डिवाइडेड बाई 28. और इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग 57.5, जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन. 57.5. That is the answer. सी, इतना इजी था. दैट वाज शॉर्टकट मेथड. एंड मूव करते हैं तीसरे वाले मेथड की तरफ, जिसका नाम है स्टेप डिवीजन मेथड. सो स्टेप डिवीजन मेथड में एक्स बार को निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ इनटू सी. एंड इफ यू रिमेंबर, ये डी डैश क्या होता है, ये डी डैश मेरा स्टेप डेविएशन का अलग नाम है. ठीक है. डी डैश मतलब स्टेप डेविएशन, डी मतलब डेविएशन, सी का क्या मतलब होता है, सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर. ठीक है. सो यूजिंग द सेम क्वेश्चन अगेन. ठीक है. सो यहाँ से मेरे को सबसे पहला चीज क्या निकालना है, आई नीड टू फाइंड आउट एम. सो एम विल बिकम 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85. ठीक है. फिर मेरे को क्या निकालना है, मेरे को डी निकालना है. सो डी कैसे निकलेगा, कोई भी एक नंबर को आप कर लीजिए अज्यूम. सो ये आप लोग का आ जाएगा -20, -10, 0, 10, 20 एंड 30. नेक्स्ट मेरे को निकालना है डी डैश, दैट इज स्टेप डेविएशन. सो मेरे को आइडेंटिफाई करना है ये जो डी का कॉलम है, डेविएशन का कॉलम है, ये सारे नंबर्स में वो कौन सा एक कॉमन नंबर है जो मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, सब में डिवाइड कर सकता हूँ. सो अगर मैं 2 लूंगा, क्या 2 सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा, -20 को, -10 को, 0 को, 10 को, 20 को, 30 को, यस 2 विल डिवाइड. लेकिन 2 से भी कुछ बड़ा नंबर है क्या, 5 है, 10 है, यस 10 ही सबसे बड़ा नंबर है. तो ये जो 10 है इसको मैं लेने वाला हूँ मेरा कॉमन फैक्टर. ठीक है. सो डी डैश कितना आ जाएगा, -2, -1. सो डी डैश निकालने का फॉर्मूला आई होप आप लोग को याद होगा, दैट इज डी बाई सी. सो 0, 1, 2 एंड 3. एंड नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट मेरे को एफ डी डैश का कॉलम निकालना है. सो एफ डी डैश का कॉलम कैसा आएगा, ये एफ और ये डी डैश, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके. सो इट विल बिकम -4, -5, 0, 7, 6. ठीक है. एंड फाइनली यहाँ पे 7 प्लस 3 इज 10 प्लस 6 माइनस 9, दैट विल गिव यू 7. ठीक है. सो लेट अस यूज द फॉर्मूला नाउ. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्स बार क्या हो जाएगा, ए विच इज 55 प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश जो कि है 7 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ जो कि है आपका 28 इनटू. सो फाइनल आंसर विल बी 75.50. दैट इज द आंसर. सी, इतना इजी था. You use the continuous series to find out the arithmetic mean.
So that was the eighth topic which we were supposed to discuss. So after this, let's talk about missing value. And बहुत important है to talk about the arithmetic mean under special cases. ठीक है अच्छा सर, ये मिसिंग वैल्यू का क्या मतलब होता है? चलो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, कि लेट्स से मेरे को बोला गया है कि क्लास में बच्चे लोग का मार्क्स है 30, 35, 40, दिस इज मिसिंग 50 एंड 75। और मेरे को बोला गया है कि वो सारे बच्चे जिनका स्कोर 30 है, ऐसे एक बच्चे हैं, 35 वाले दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, छह बच्चे हैं एंड फाइनली चार बच्चे। और मेरे को ये बोला गया कि ये जो क्लास है, क्लास का अरिथमेटिक मीन ऑलरेडी निकाला जा चुका है जो कि आया 50। मेरे को बोला है कि ये जो वैल्यू मिसिंग है ना, इसको निकाल के बताओ। करेंटली हम डिस्कस कर रहे हैं मिसिंग वैल्यूज, कि सर अगर कभी भी कुछ वैल्यूज मिसिंग रहेगा तो आप उसको कैसे निकालोगे। ठीक सो चलिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि सर ये तो डिस्क्रीट सीरीज ही है। ठीक है, और जो मिसिंग है ना उसकी जगह आप एक्स लिख लीजिए, एक वेरिएबल रखता है तो बेटर होगा। ठीक है, सो डिस्क्रीट सीरीज है और मेरे को ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन ही मेरा एक्स होता है। सो सबसे पहला स्टेप मेरे को क्या करना है, मेरे को एफ एक्स निकालना है। क्यों? क्योंकि सर डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार का फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। So 30 into 1 will become 30. Then it will become 70. Then it will become 120. Then x into 4 will become 4x. So careful रहना यहाँ पे, ये 4x है। ठीक है, then 50 into 6 will become 300 and finally 75 into 4 will become 300। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज, समीशन ऑफ f का वैल्यू कितना है? सो दिस इज 1 2 3 4 10 10 20। ठीक है, नाउ आई हैव एवरीथिंग, आई विल सिंपली पुट इट इन दिस इक्वेशन। ठीक है, सो एक्स बार की जगह क्या हम लोग 50 लिख सकते हैं? यस, लिखा जा सकता है। इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? ये सबको ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करने से कितना आ रहा है? 300, 600, 700, 820 प्लस 4x, 820 प्लस 4x। सो इंस्टेड ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स हम लिख देंगे 820 प्लस 4x डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ की जगह हम क्या लिखेंगे? 20। एंड इसी इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है, तो यहां से मेरे को दिखेगा 1000 इज इक्वल्स टू 820 प्लस 4x, या फिर मेरे को दिखने वाला है 4x इज इक्वल्स टू 180, या फिर फाइनली x का वैल्यू आ गया 45। सो द मिसिंग वैल्यू दैट वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट इज एक्चुअली 45। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट मिसिंग वैल्यू। ओके, सो आई होप ये वाला क्लियर है, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अरिथमेटिक मीन इन स्पेशल केसेस। ठीक है, सो अरिथमेटिक मीन अंडर स्पेशल केसेस, और इन टोटल हम लोग पांच अलग अलग केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाले केस की तरफ आते हैं। सबसे पहला वाला केस होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहला वाला केस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये होता क्या है? सबसे पहला चीज तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जनरली कंटिन्यूस सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो लेट्स से अगर मेरा कंटिन्यूस सीरीज कुछ ऐसा होता, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 to 40। और कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 0 to 10 में लेट से दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, एक बच्चे हैं, टोटल में 10 बच्चे हैं। ठीक है, दिस इज माई नॉर्मल कंटिन्यूस सीरीज। लेकिन भी अगर मैं ये कंटिन्यूस सीरीज को इस फॉर्म में देता, ठीक है, देखिए फॉर्म को ध्यान से देखिए, अगर मैं नॉर्मल इसको इस फॉर्म में देता कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, और यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता, तो वो सारे बच्चे जिनका स्कोर लेस देन 10 है, ऐसे कितने बच्चे? दो बच्चे। वो सारे बच्चे जिनका स्कोर 20 से कम है, उसमें ये दो बच्चे भी आएंगे, ये तीन बच्चे भी आएंगे। और वो सारे बच्चे जिनका स्कोर 20 से कम है, वो पांच बच्चे हैं। वो सारे बच्चे जिनका स्कोर 30 से कम है, उसमें ये दो बच्चे भी आएंगे, ये तीन बच्चे भी आएंगे, ये चार बच्चे भी आएंगे, तो ऐसे नौ बच्चे हैं। एंड फाइनली वो सारे बच्चे जिनका स्कोर 40 से कम है, सारे के सारे 10 बच्चे आएंगे। सो इस वे में अगर मैं मेरे कंटिन्यूस सीरीज को लिखता, तो इसको हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये समझ में आ गया।
ठीक है। तो सर अगर हम लोग को एग्जाम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो वहां से हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? तो बच्चा जब कभी भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, क्या कन्वर्ट करेंगे? आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आपके स्क्रीन में जो लेफ्ट हैंड साइड में टेबल है वो एक्सक्लूसिव सीरीज है, और आपके स्क्रीन में जो राइट हैंड साइड में टेबल है वो क्यूमुलेटिव सीरीज है। सो जब कभी भी मेरे को क्यूमुलेटिव सीरीज दिया रहेगा, आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। एंड सर ये कन्वर्शन कैसे होता है? तो इसके बारे में बच्चा आप लोग को चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में बहुत डिटेल में बताया गया था। ठीक है। सो उसके ऊपर भी बहुत जल्दी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। बट कंक्लूजन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके। सो दैट वाज द फर्स्ट स्पेशल केस। मूव करते हैं दूसरे वाले स्पेशल केस की तरफ। ठीक है। सो दूसरा वाला स्पेशल केस हम लोग का होने वाला है मिड वैल्यू सीरीज। ठीक है। सो मिड वैल्यू सीरीज कैसा दिखता है सर? चलिए इसको भी देखते हैं। सो नॉर्मली आपका सीरीज कुछ ऐसा दिखता है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। और आपका नॉर्मली फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा दिखता है, 2, 3, 4 एंड 1। ठीक है। जब कभी भी आपको इस प्रकार का कंटिन्यूस सीरीज देता था तो आप क्या करते थे? आप इसके मिड वैल्यूज को निकालते थे, उसके बाद आप प्रोसीड करते थे। ये और नो। और जब आप मिड वैल्यूज को निकाल देते थे उसके बाद से ये वाला जो पार्ट है आपके टेबल का, इसका कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता था। सो जब कभी भी मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक मिड वैल्यू सीरीज दिया रहेगा, मतलब मेरे को सिर्फ ऐसा दिया रहेगा, मिड वैल्यूज विल बी 5, 15, 25 एंड 35, और मेरे को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा 2, 3, 4 एंड 1। सो अगर मेरे को मिड वैल्यू सीरीज दिया हुआ है तो क्या मेरे को इसको कन्वर्ट करने का जरूरत है? नहीं, मेरे को इसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। सो आप लोग के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर आप इतने इजीली कैसे बोल पा रहे हो इसको कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है? तो मैं फॉर्मूला के रिक्वायरमेंट को देख रहा हूँ। मेरा फॉर्मूला मेरे को बोलता है कि एक्स बार को निकालने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एम डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। तो ये सारा का सारा डिटेल इस वाले टेबल से भी आ सकता है, करके मेरे को कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। सो यहाँ पे हम लोग का कंक्लूजन क्या होगा? डू नॉट कन्वर्ट। सो आपको अगर मिड वैल्यू सीरीज दिया है, यू डू नॉट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एनी एक्सक्लूसिव सीरीज, एंड आप नॉर्मली भी प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट मिड वैल्यू सीरीज। देन आफ्टर मिड वैल्यू सीरीज हम लोग के पास नेक्स्ट क्या है? हम लोग के पास नेक्स्ट है इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है। सो नॉर्मली हम लोग जो कुछ भी सीरीज देखते आए हैं अभी तक, वो हम लोग को कुछ इस फॉर्म में दिखता था, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। एंड फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिखता था 2, 3, 4 एंड 1। ठीक है। इस प्रकार का जो टेबल आप लोग को दिख रहा था पहले अभी तक, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोला जाता है। ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है। लेकिन अगर मेरे को इस प्रकार से डेटा दिया हुआ रहता कि 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, ठीक है, मेरे को अगर इस प्रकार से टेबल दिया रहता तो ये जो मेरे को दिख रहा है पार्ट अभी, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। या कि सर आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाए क्या इंक्लूसिव है क्या एक्सक्लूसिव है? सो पहले वाले टेबल में देखिए, पहले वाले टेबल में पहले वाले क्लास का जो अपर लिमिट है, दूसरे वाले क्लास का जो लोअर लिमिट है, सेम। लेकिन यहाँ पे देखिए, पहले वाले क्लास का अपर लिमिट, दूसरे वाले क्लास का लोअर लिमिट, ये सब अलग अलग है, करके इसको इंक्लूसिव सीरीज बोला जाता है। तो जब कभी भी मेरे को इंक्लूसिव जब कभी भी मेरे को इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ रहेगा, क्या मेरे को कभी भी इसको कन्वर्ट करने का जरूरत है? द करेक्ट आंसर विल बी नो। तो इंक्लूसिव सीरीज में भी हम लोग का क्या कंक्लूजन निकल के आएगा? वी नीड नॉट टू कन्वर्ट, डू नॉट कन्वर्ट। इंक्लूसिव दिया हुआ है, नॉर्मली आप प्रोसीड करिए, कोई भी चीज का डर भय नहीं है। ठीक है। चलिए चौथे टाइप के हम लोग स्पेशल केस में आते हैं, जो कि है ओपन एंड सीरीज। ठीक है। सो ओपन एंड सीरीज किसको बोला जाता है? नॉर्मली आप इस प्रकार का सीरीज देखते हो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। नॉर्मली फ्रीक्वेंसी आपका कुछ ऐसा रहता है। ठीक है। 2, 3, 4 एंड 1 टोटल में। लेकिन लेकिन
अगर आपको सीरीज कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ रहता, ठीक है, ये पहले वाले क्लास का जीरो मिसिंग है, सो ये आपको दिया लेस देन 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, एंड फाइनली मोर देन 30, और ये लास्ट वाले क्लास का अपर लिमिट मिसिंग है। तो अगर कभी ये दो वैल्यूज मिसिंग होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, उस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम ओपन एंड सीरीज बोलते हैं। ठीक है, सो ओपन एंड सीरीज अगर सर हमको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? सो ओपन एंड सीरीज के लिए एक चीज ध्यान दीजिए, ठीक है, फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट देखिए। फॉर्मूला मेरे को एफ भी दिया हुआ रहता है, 2 3 4 एंड 1, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है, मेरे को मिड वैल्यू निकालना है। सो क्या मैं पहले वाले क्लास का मिड वैल्यू निकाल पाऊंगा? नहीं। दूसरे वाले क्लास का निकाला जा सकता है, यस, वाई? बिकॉज 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 15। तीसरे वाले क्लास का मिड वैल्यू निकाला जा सकता है, यस, 20 + 30 विच इज 50 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 25। लेकिन पहले वाले क्लास का और लास्ट वाले क्लास का निकाला नहीं जा सकता। सो अगर मैं इसको निकाल नहीं पाऊंगा, तो सबसे बेस्ट अप्रोच यहाँ पे क्या होगा? सबसे बेस्ट अप्रोच यही होगा कि सर इसको आप कन्वर्ट करिए। ठीक है, सो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे हम लोग एक ओपन एंड सीरीज को कन्वर्ट करते हैं, तो इसका डिस्कशन चैप्टर नंबर 4 के वीडियो में है। ठीक है, सो ओपन एंड सीरीज अगर मेरे को दिया हुआ है, एंड टू आई नीड टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन, आई नीड टू कन्वर्ट। एंड फाइनली आते हैं लास्ट वाला हम लोग का स्पेशल केस, जो कि है अनइक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, सो नॉर्मली आप अभी तक ऐसा ही देख रहे थे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। यहाँ पे सारे क्लासेस में कितना इंटरवल था? 10 10 का था। कैसे निकालते हो? 10 - 0, 20 - 10, 30 - 20, सारे के सारे क्लासेस का इंटरवल इक्वल था। लेकिन अगर मेरे को इस प्रकार से क्लास देता, 0 से 5, 5 to 15, 15 to 20, 20 to 40, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। यहाँ पे हर एक क्लास का इंटरवल अलग अलग है। पहले वाले क्लास का क्लास इंटरवल कितना है? 5 का, फिर 10 का, फिर से 5 का, फिर 20 का। सो अनइक्वल क्लास इंटरवल के समय क्या हम लोग को कुछ कन्वर्शन का जरूरत है? करेक्ट आंसर इज नहीं, देर इज नो नीड टू कन्वर्ट। वाई देर इज नो नीड टू कन्वर्ट? बिकॉज यू कैन इजिली फाइंड आउट मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज निकाल दोगे, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, तो आप इजिली कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यू कैन यूज द डायरेक्ट मेथड, यू कैन यूज द शॉर्टकट मेथड, यू कैन यूज द स्टेप डेविएशन मेथड, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। सो देर इज नो नीड टू कन्वर्ट। ठीक है, सो ये था बच्चा हम लोग का 5 अलग अलग स्पेशल केसेस, और ये 5 अलग अलग स्पेशल केसेस में हम चीजों के साथ कैसे डील करते हैं। एंड इतना ही था हम लोग का आज का इस वीडियो के लिए। मैं आप लोग से बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ वीडियो नंबर 3 के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड मीन क्या होता है, करेक्टेड मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स, एंड फाइनली वेटेड मीन। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच, टेक केयर।